जो लोग 300 प्लस नंबर लेके आ गए, 310, 305, वो श्योर सेलेक्टेड हैं, उनको दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इस बार के जो टॉपर थे उनके मार्क्स 327 थे रिटन के, है ना। तो मान लो अब अगर आप लोग 310 मार्क्स ले आते हैं तो सिलेक्शन श्योर है, आपको इंटरव्यू की चिंता भी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके पास कुछ ना हो, क्या पूछा आपसे, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है, निर्धन कहेंगे या अकिंचन कहेंगे या दरिद्र कहेंगे या फिर नग्न कहेंगे, बताइए। जिसके पास कुछ ना हो, कौन सा है इसका, अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, अकिंचन, है ना। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस क्रम में सही विलोम युग्म नहीं है। क्या पूछा आपसे, किस क्रम में सही विलोम युग्म नहीं है। हाँ, क्षणिक, अक्षणिक, आलोक, तम, अग्र, पश्च, आहार, निराहार, है ना। बताएं, क्षणिक, अक्षणिक, आलोक, तम, अग्र, पश्च, आहार, निराहार, कौन सा गलत है इसमें। जी बिल्कुल, आप सब लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्षणिक का अक्षणिक नहीं होगा, क्षणिक का क्या होगा आपका विलोम युग्म, हाँ जी, क्षणिक का अक्षुण होता है, या शाश्वत कह दीजिए, क्षणिक का मतलब नश्वर से भी ले लेते हैं तो शाश्वत। जी अगला देखें, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना आशय की लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, कौन सा है, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अशुद्धि नहीं है। मैंने कब कहा मैं आगरा जाऊंगा और जोधपुर नहीं। कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में। ऑप्शन नंबर सी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और ऑप्शन नंबर डी, एक बार मोहन जयपुर गया था। अच्छे से देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इन सब में कहीं ना कहीं विराम चिन्हों की त्रुटियां हैं। ये देखिए, मैंने कब कहा, यहाँ ये चिन्ह नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ देखें, हाय लंका धाम में, यहाँ ये चिन्ह कैसे आ गया और यहाँ ये चिन्ह कैसे आ गया, तो इन तीनों में विराम चिन्ह की गलती है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमैनिटेरियन का सही अर्थ है। हाँ, मानवीकरण, मानवीय, मानकीकरण या मानवीकृत, ठीक है। मानवीकरण, मानवीय, मानकीकरण, मानवकृत, बताएं इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है मानवीय, ये आपका राइट आंसर है। जिनका भी बी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, मानवकृत नहीं होगा, मानवीय होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं। ये एक वाक्य दिया हुआ है आपके सामने। हाँ, क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए। वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, संकेतवाचक है या फिर संदेहवाचक है। कैसा वाक्य है बताएं। ये विस्मय बोधक वाक्य है। कैसा है, विस्मय बोधक वाक्य। अब आप ये मत कहिएगा कि इसमें चिन्ह तो लगा नहीं है, इसमें चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ यही निकलेगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूर्ण करना है। क्या कह रहे हैं, चाहे रात बीत जाए मुझे यह कार्य पूर्ण करना है। वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक या सरल वाक्य। कैसा का वाक्य ये बताएं फटाफट से। जिनका भी डी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका इन बाय मिस्टेक ही आप लोगों का गलत हो गया। थोड़ा अच्छे से देख लिया करिए। चाहे रात बीत जाए मुझे ये कार्य पूर्ण करना है, ना तो ये संयुक्त वाक्य है, ना मिश्र वाक्य है, ना आज्ञावाचक है, ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध युग्म है। क्या है, किस क्रम में शुद्ध युग्म है। अनार्की, अनार्की का मतलब स्वायत्तता, ऑटोक्रेसी, अराजकता, अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र या मोनार्की, तानाशाही।
इंग्लिश वाले वर्ड के लिए आपकी दोनों में दे रखे हैं, रागा प्रकाश में भी दे रखे हैं और मानस पब्लिकेशन में भी दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हो, एक से ज्यादा बुक अगर आप पढ़ते हो तो उस कंडीशन में आप लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। और कंफ्यूज नहीं होना है हमें क्या है, एक ही बुक से पढ़ना है और एक ही बुक को 4 बार 5 बार जितना हो सके उतना पढ़ना है। चलें, कौन सा है इसका आंसर, किस क्रम में सही शब्द युग्म है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, बाकी के सारे गलत हैं। यहाँ अनार्की का मतलब अराजकता होगा और ऑटोक्रेसी का मतलब स्वायत्तता होगा, और मोनार्की का मतलब तानाशाही नहीं होता है, राजशाही होगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, बजरंगी का पर्यायवाची है, क्या पूछा है आपसे? बजरंगी का पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र का है, हनुमान का है, बंदर का है या फिर शेर का है? जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है हनुमान, उनका बिल्कुल सही है। वज्रांगी किसका है? वज्र के समान देह है जिनकी, किसकी है? हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 24 राइट आंसर होगा। वो कौन सा होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुमान का पर्यायवाची है वज्रांगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की उंगली को कहेंगे, मध्यमा व कनिष्ठा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? रमणिका कहेंगे, तर्जनी कहेंगे, अनामिका कहेंगे या अंगुष्ठ कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है, जिनका भी अनामिका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है, उन सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। अनामिका, मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। ये हमारी मध्यमा होती है, ठीक है, और ये कनिष्ठा होती है, और इनके बीच की उंगली ये, इसको अनामिका कहते हैं, है ना। इस उंगली को तर्जनी कहते हैं। ये कनिष्ठा हो ही गई और ये मध्यमा हो गई। चलें, अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकल्प असंगत है? क्या पूछा आपसे? कौन सा विकल्प असंगत है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, केर बेर का संग होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ओठों निकली कोठों चढ़ी। बी आंसर आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने अभी बी आंसर दिया है, बिल्कुल कौन सा है? केर बेर का संग होना, ये आपका क्या है? मुहावरा है, बाकी की सारी लोकोक्तियां हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म छांटिए। माइनट्स, कार्यसूची, रिमूवल, निष्कासन, डिस्पोजल, निपटान या निस्तारण, चेकर, राजकोष, कौन सा युग्म असंगत है? हाँ, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माइनट्स को कार्यसूची नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यवृत्त कहते हैं, कार्यसूची नहीं कहते हैं। ठीक है, कार्यसूची एजेंडा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्यसूची एजेंडा को कहते हैं जी। चले अगला देखें, हाँ अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अभी आपका एक कमेंट आ रहा था कि हमारे लेवल के क्वेश्चन लेके आओ। अब मुझे तो आपका लेवल पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एसआई का जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चन दे सकूं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग देखते रहिए और करते रहिए, जुड़े रहिए रिम क्लासेस के साथ, है ना। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, कौन सा सही शब्द है बताएं? कोमलांगी, कोमलांगिनी, कोमलांगी, कोमलायतन या कोमलवनी? बताएं जल्दी से, कौन सा राइट आंसर है जी? ए सबका ए ही आंसर आ रहा है, एक बी भी आंसर आया जी, बी आंसर आया बिल्कुल। जिन लोगों का भी बी आंसर है ना, उन सबका सही है। कोमलांगिनी नहीं होता है, जो शुद्ध वर्ड होता है वो कोमलांगी होता है। क्या होता है? कोमलांगी शुद्ध वर्ड होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? क्या पूछा आपसे? कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? अल, बद, हैड, खुश? जल्दी से बता दें, इसमें तो इतनी दिक्कत भी नहीं है। हाँ, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, हैड। हेड आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल। चलें अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म छांटिए। अभी जो लोग संधि के लिए कह रहे थे, लो संधियां आ गई। असंगत युग्म छांटिए,
अंतः प्लस यामी अंतर्यामी, प्रातः प्लस वंदन प्रातर्वंदन, ये आपका र है, ठीक है। पुनः प्लस गमन पुनर्गमन, नीह प्लस रव नीरव। कौन सा इसमें गलत है, जल्दी से बताएं कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नी प्लस रव। इसमें जो नी है ये बड़ी ई की मात्रा ना होके छोटी ई की मात्रा होती है ना। यहाँ बड़ी ई की मात्रा ना होके छोटी ई की मात्रा होती है। जिन लोगों का भी डी आंसर आ रहा है उन सबका सही है। मेरा परीक्षा सेंटर अजमेर था। चलें अगला देखें, गोविंद ने राम को जगाया। क्या है, गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है। रूढ़ क्रिया है, अनेकार्थक है, प्रेरणार्थक है या सहायक क्रिया है। बताएं जल्दी से कौन सी क्रिया है। हाँ जी जल्दी बताएं जल्दी से। डी डी आरती जी, डी 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 नहीं, डी नहीं होगा। इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है सी, प्रेरणार्थक क्रिया है। ने राम को जगाया, गोविंद राम को जगा रहा है, इसका मतलब गोविंद राम को प्रेरणा दे रहा है जगने के लिए, है ना, कि आप जग जाओ, सुबह हो गई है या आपका टाइम हो गया है पढ़। कभी आपको भी आपके पेरेंट्स जगाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी गुरुजन आपको पढ़ा रहा है, कोई भी गुरुजन आपको ज्ञान दे रहा है तो वो आपका प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा दे रहा है आपको, है ना। हाँ, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्या पूछा आपसे, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय गया था। अब बताएं जी, वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय गया था। जी ए ए ए ए ए बिल्कुल ठीक है, वह विद्यालय जा रहा है, आपका अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ना। चलिए मान लिया, फिर ये किसका उदाहरण है, वह विद्यालय गया, ये आपका सामान्य भूतकाल का है। वह विद्यालय गया है आसन्न भूतकाल का है, वह विद्यालय गया था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और ये पूर्ण भूतकाल। चलिए हाँ जी बिल्कुल, डी सही, डी सही नहीं है इसमें, ए सही है आपका। डी आपका पूर्ण भूतकाल का, और हमने पूछा है अपूर्ण भूतकाल। एक बार फिर से आप है ना क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक है, कौन सा तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह, कारक चिन्ह पूछा है आपसे, और कौन सा तृतीय विभक्ति का। से अलग होने के अर्थ में, से के द्वारा, के लिए या पर। फटाफट से बताएं। बी 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 बी, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, 33 का ए नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, से द्वारा। ये तृतीय विभक्ति का है, चाहे आप करण कारक कह लीजिए, चाहे इसको आप तृतीय विभक्ति का कारक कह लीजिए। ठीक है, अगला देखें, चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, जो उपवाक्य, ठीक है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता का बोध कराता है उसे कहते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता का बोध कराए उसे क्या कहते हैं जी। विशेषण वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित वाक्य या सर्वनाम उपवाक्य। जी कुछ लोगों ने तो आंसर दे भी दिया जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको क्या छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है। कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। इन चारों में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, बताइए कौन सा शुद्ध है जी। पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको। बी 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 नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है,
चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसके अलावा बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है। देखिए, कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं की थी, क्या किया था? वध किया था। हत्या नहीं कहेंगे, वध कहेंगे। सब लोग अपनी रजाई नहीं, अपनी अपनी रजाई लेकर सो गए। ठीक है। पंजाब के भूगोल की प्रति नहीं लेते हैं, पंजाब के भूगोल की किताब की प्रति लेते हैं। प्रति किताब की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, तल का अर्थ नहीं है। क्या? तल का अर्थ नहीं है। तल अनेकार्थक शब्द है, इसका कौन सा अर्थ नहीं है ये आपको बताना है। महादेव, स्वभाव, घड़ा या खड्ड? बताएं कौन सा नहीं है। महादेव, स्वभाव, घड़ा या खड्ड? फटाफट से दीजिए जल्दी जल्दी आंसर। या कमेंट लेट चल रहे हैं या आप आंसर लेट दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, आप तो फटाफट आंसर देने वाले हैं सभी। जी, डी डी डी, हाँ ए डी, बिल्कुल। चलिए, कौन सा है इसका? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। घड़ा नहीं होता है। ठीक है, घड़ा नहीं होता है, बाकी महादेव भी होता है, स्वभाव भी होता है और खड्ड भी होता है, तीनों होते हैं, घड़ा नहीं होता। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, कबहू निरामिष होय न कागा। क्या दे रखा है? कबहू निरामिष होय न कागा का अर्थ है दुष्टों की मित्रता क्षणिक होती है, दुष्टों के साथ बुरा व्यवहार करना, कौए और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं, या दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते। बताएं कौन सा राइट आंसर है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप आराम से देख लें। हाँ जी, आंसर आने लग गए। गिरधरनाथ जी डी 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 डी, कमला जी डी, बिल्कुल। कौन सा आंसर है? डी इसका राइट आंसर है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते। आप कहीं भी चले जाइए, आप कितने भी अच्छे काम करें, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं अपनी दुष्टता दिखाने का। चलें, ठीक है। कौन सा हो गया? कबहू निरामिष। निरामिष का मतलब होता है बिना मांस का भोजन। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कौआ बिना मांस का भोजन कर ले, है ना। इसका मतलब कौए की प्रकृति कैसी है? दुष्ट प्रकृति है, तो वो अपनी दुष्ट प्रकृति को नहीं छोड़ेगा, वो मांस खाएगा तो खाएगा। इसी तरीके से दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ेगा, वो दुष्टता दिखाएगा तो दिखाएगा। चले, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस क्रम में शुद्ध वाक्य है? क्या पूछा आपसे? किस क्रम में शुद्ध वाक्य है? राम तुम अब सो जाओ, वाह आप खूब आए, श्याम तुम आ गए, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। बताएं इसमें किस क्रम में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध पूछा है तो जाहिर सी बात है बाकी के तीन ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखें क्या गलती है इसमें, पहले तो ये बताएं। सी 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 डी। मैम मेरा कमेंट भी पढ़ दो, मैं आपका नाम नहीं देख पाई। बिल्कुल सी आंसर नहीं आएगा। देखें, श्याम तुम आ गए लिख रखा है और ये जो चिन्ह लगा रखा है ये कौन सा लगा रखा है आपका? विराम चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है जो कि गलत है ना, तो ये तो नहीं होगा। इधर देखें, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये भी गलत होगा। यहाँ देखो, राम तुम अब सो जाओ, तो राम के बाद ये क्या लगा रखा है इन्होंने? संबोधन चिन्ह लगा रखा है। तो राम तो हम इसका नाम ले रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसको संबोधन कर रहे हैं कि भाई अब तुम सो जाओ, राम अब तुम सो जाओ, श्याम तुम सो जाओ, बच्चों तुम सो जाओ, ये ठीक है ना, ठीक बात है। यहाँ देखें तो वाह आप खूब आए, वाह जब आ रहा है तो ये कैसा है? विस्मयबोधक शब्द है, तो यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह आना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ क्या आया है? आपका अल्प विराम आया है। ठीक है, बी ए डी डी सबके आंसर चल रहे हैं, जिनका आंसर ए है उन सबका बिल्कुल सही आंसर है और आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, है ना। चले, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध शब्द युग्म है? क्या पूछा आपसे? किस क्रम में शुद्ध शब्द युग्म है? सरचार्ज, अधिशेष, ट्रेजरी, कोषागार, अर्बन, ग्रामीण, वीजा, परिपत्र। बताएं इसमें शुद्ध कौन सा है? कौन सा है इसमें? इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ट्रेजरी कोषागार को कहते हैं, सरचार्ज को अधिशेष नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिभार कहते हैं।
यहाँ अर्बन का मतलब ग्रामीण नहीं होगा, क्या होगा, नगरीय या शहरी होगा। ठीक है, नगरीय या शहरी होगा। और ये परिपत्र नहीं होगा, क्या होगा, पारपत्र होता है। वीजा को पारपत्र बोलते हैं, परिपत्र सर्कुलर को बोलते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम हैं? क्या पूछा है आपसे, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम हैं? ज्योति, जीव, जेठ, कृतज्ञ, यव, यज्ञ, काठ, कार्तिक, कृष्ण, चकवा, चंद्र और चूरण। बताएं फटाफट से, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम हैं? जिन लोगों का बी आंसर आ रहा है उन सबका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आप सब लोगों ने। बाकी ये देखिए, यहाँ जेठ है तो जेठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। जीव नहीं होता, जिह्वा होता है। यहाँ काठ होता है, कार्तिक नहीं होता, कार्तिक होता है ना। यहाँ चूर्ण नहीं होता, चूर्ण होता है। तो ये सभी क्या है, तत्सम तद्भव शब्द हैं। और आपका ऑप्शन नंबर बी में सारे के सारे तत्सम शब्द हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में यौगिक शब्द है? क्या पूछा आपसे, किस विकल्प में यौगिक शब्द है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज? इसका आंसर दें जी। बिल्कुल, जिन लोगों के भी बी 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 आंसर आ रहे हैं उनके बिल्कुल ठीक है। पाठशाला यौगिक शब्द कौन सा होता है? जो दो शब्दों से मिलके बना होता है वो यौगिक शब्द होता है, पाठ और शाला, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अहिल्या, अहल्या, आहिल्या या आहिल्या? बताएं कौन सा शुद्ध है, ये बताएं। बी 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 बी, बिल्कुल जिनका भी बी आ रहा है उन सबका सही है। अहल्या मतलब जो हिली नहीं, जो हली नहीं कभी, है ना, अपनी जगह से हली नहीं, वो क्या थी, अहल्या थी। ठीक है, अहल्या, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, सपोला शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? क्या पूछा है, सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? सांप प्लस उला, सांप प्लस ओला, सांप प्लस ओला या सांप प्लस आंवला? अब बताएं फटाफट से कौन सा है जी। रविराज जी बी बी बी, हाँ जी, दोनों पेपर एक साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, एक से 1.5 घंटे का गैप मिलेगा दिनेश जी। ठीक है, हाँ जी, कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर है, सांप प्लस ओला। इसमें देख लीजिए आप, यहाँ अनुसार है और यहाँ चंद्रबिंदी है, यहाँ उला है और यहाँ ओला है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? ये जो ओला है ये आपका उन्नतावाचक प्रत्यय है, या ये कह दीजिए लघुतावाचक वाचक प्रत्यय है। सांप का बेटा, भाई सांप का जो संतान होगी सांप की उसको सपोला कहेंगे, है ना। सांप का सपोला, तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही आता है। चलें, लघुता का बोध कराता है वो होते हैं उन्नतावाचक, और उन्हीं को हम कह देते हैं लघुतावाचक। खाट से बना है खटोला, सांप से बना है सपोला। चलें अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? निपक्ष, नितेज, निठुर, नि प्लस कलंक। अब ये देखें फटाफट से आप, नि प्लस पक्ष निष्पक्ष, नि प्लस तेज निस्तेज, नि प्लस ठुर निष्ठुर, नि प्लस कंटक निष्कंटक। कौन सा गलत है इसमें? हाँ जी, आपका कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है इसमें। यहाँ विसर्ग का दंत्य सा नहीं बनेगा, यहाँ विसर्ग का मूर्धन्य स बनेगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग का मूर्धन्य स बनेगा, दंत्य सा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बाकी सब में ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? अभियोग, अभ्यागत, अभ्यारण या अभियुक्त? अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। हाँ जी, 44 का ए ही आंसर है, बिल्कुल 44 का आंसर ए ही है, क्वेश्चन नंबर 44 का जी। हैप्पी मीना जी, आशीर्वाद दें जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम हो। और अगला बैच जो आए मेरे सहयोगियों के रूप में, उसमें से आधे से ज्यादा रिम क्लासेस से हों, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। चलिए 45 का ए सी सी सी, देखिए जिनका भी सी आंसर आ रहा है उन सबका तो बिल्कुल सही है। ये अभ्यारण नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य, अभयारण्य।
रण्य, ये होता है। भ आधा नहीं आता, हमेशा पूरा आता है, ये शुद्ध होता है। ठीक है, ये यहाँ अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें अभी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में अभी उपसर्ग है। ठीक है, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46, और ये आपसे कह रहा है फल को खूब पका होना चाहिए में अशुद्धि है। ये वाक्य दे रखा है आपको, फल को खूब पका होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सी अशुद्धि है? वचन संबंधी है, या फिर कारक संबंधी है, या पदक्रम संबंधी है, या लिंग संबंधी है? बताएं कौन सी इसमें अशुद्धि है? वचन संबंधी, कारक संबंधी, पदक्रम संबंधी, या फिर लिंग संबंधी? कौन सी है इसमें? कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में जी। सी कारक, कारक जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना जी। पदक्रम की नहीं है, कारक चिन्ह की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? ठीक है, मनीष चाय भी पीता है, दूध भी पीता है। वंदना व छाया रोज घूमने जाती हैं। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। मैं और तुम आइसक्रीम व मिठाई खाते हैं। अब बताएं इसमें किसमें द्विकर्मक क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया कहाँ होती है? जहां दो कर्म हो आपके। हाँ आंसर दें फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दें जी। ए डी सी। हाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, है ना। प्रधानाचार्य कर्ता हो गए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कौन है? विद्यार्थी हैं। और क्या दिए? पुरस्कार दिए, तो ये इसमें दूसरा कर्म आ गया, तो द्विकर्मक हो गई। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। जिनके भी सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? रविशेखर चारण जी नमस्ते। हाँ, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 443, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 243। बताएं फटाफट जी। ए 243 भी आ रहा है कुछ लोगों का, नहीं 243 नहीं है। जो आपका अनुच्छेद 343 जिन लोगों का आंसर आ रहा है उन सबका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, 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 भारतीयों। बताएं इनमें से कौन सा होगा? 49 का बताएं। 49 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। क्या आएगा? भारतीयों, बड़ी ई की मात्रा आएगी, भारतीयों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला देखें, ये लीजिए अगला और आज के इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। किस क्रम में सभी यड़ संधि के उदाहरण हैं? किस क्रम में सभी यड़ संधि के उदाहरण हैं? संख्यागमन, लंबोदर, सीतर्तु, प्रत्याघात, स्त्रुपयोगी, जलौज, पर्यवेक्षण, अध्यादेश, उपर्युक्त, भूष्मा, नवोड़ा और स्वल्प। ये भूष्मा है या नहीं है? यहाँ पे ये माँ है। ठीक है, बताएं जल्दी से, आप आराम से देखें और आराम से जवाब दें। कौन सा है इसमें? इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सब में कोई ना कोई एक अन्य संधि का उदाहरण है। जैसे यहाँ देखें जलौज वृद्धि संधि, यहाँ नवोड़ा गुड़ संधि का है, उष्मा दीर्घ संधि का है, सीतर्तु किसका हो गया? गुड़ संधि का हो गया। अरे ए और ओ, अर ए ओ, जब हम किसी को बुलाते हैं क्या कहते हैं? अरे ए ओ भैया इधर आना, आपके गुड़ गिनाते हैं। अर ए ओ किस में आते हैं? ये अर ए ओ गुड़ संधि में आते हैं, है ना। और वृद्धि संधि में आपकी
वृद्धि मात्राएं होती हैं, मतलब बड़ी मात्राएं होती हैं, बड़ी ए की और औ की, ठीक है, आई की कह दीजिए और औ की कह दीजिए। हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें आप? राघव प्रकाश ले लीजिए या फिर मानस पब्लिकेशन की ले लीजिए। मैं आपसे जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी आप लोगों से कहा था कि आप कोई भी एक बुक लीजिए और उस एक बुक को कम से कम 5 से 7 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का टेस्ट सीरीज आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो एक बार है ना थंब प्रेस करते जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। हैव अ गुड डे। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।